नहीं बैठो तो ठीक है। हालेलुया हालेलुया। मेरी तरफ से कलीसिया को बड़े एहतराम और अदब के साथ सलाम कबूल है। पहले मैं अदब से कहूंगा, फिर उसके बाद आपकी थोड़ी कोई शामत भी आएगी, या नहीं? और जिसको बुरा लगेगा तो उसे फिर लगता रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम में हम पढ़ेंगे। खुदावंद के खादमीन ने बहुत अच्छा बात किया, सिखाया, और हमें सिखाने की भरपूर जद्दोजहद की। अगर हम सीखेंगे तो खुदावंद कामयाब करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जहाँ पर खुदावंद की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से होती है, वहां पर काम औलाद होते हैं। हालेलुया। जहाँ पर खुदावंद की प्रस्तुति रूह और सच्चाई से होती है, वहां पर काम औलाद ही होते हैं। वहां पर फिर जिंदगियों में मौजे बार बार बरकत बढ़ती जाती है और हम में मेरिकल होते जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि जो कमजोर है, बीमार है, लाचार है, खुदा उसी को ही ताकत वाला और जोर वाला बनाता है। हालेलुया। सैमन से बोल। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें दूसरा कुरिन्थियों 12 बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत। हालेलुया। जी 12वां बाब 7वीं आयत से 9वीं आयत। जी पढ़े जरा कि खुदावंद का बंदा वो कह रहा है। जी जी बेटा। और मुकाशफाओं की ज्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशे से मेरे जिस्म में कांटे चुभोए गए, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। हालेलुया हालेलुया। पौलुस रसूल कहते हैं कि मुकाशफों के जरिए से मुझको खुदा ने बरकत दिया, मैं प्रौढ़ में ना जाऊं, मैं हमाकत में, गरूर में, तकब्बुर में ना जाऊं। तो सबसे ज्यादा बाइबल में किताबें लिखने वाला, कलम बंद करने वाला पौलुस रसूल है। वो कह रहा है कहीं मैं प्रौढ़ में ना आ जाऊं। तो क्या हुआ, उसे एक कांटा, क्या एक कांटा चुभा। हालेलुया। और इब्लीस जो है वो तंग कर रहा है। क्या कर रहा है? तंग कर रहा है। और वो बहुत सोचता है। क्या करता है? बहुत सोचता है। आओ हम खुदावंद के कलाम में से सीखें गलतियों 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। गलतियों का खाते। इसकी आंख खराब हो गई। ऐ ताने देने ना, जब पीप किसी से निकलती हो तो फिर हम उससे नफरत करते हैं। और वो क्या कह रहा है कि मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझसे नफरत नहीं की, क्योंकि खुदावंद का ये जलाल था। हम लोग समझते हैं अगर कोई बीमार पड़ गया, पादरी बीमार पड़ गया, है कुछ नहीं, इसके पास कुछ नहीं है। तो याद रखें, जब खुदा का कलाम जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। हालेलुया। तो
बीमार था जी। पढ़े तेरा बेटा, गलतियों 4 की 13। बल्कि तुम जानते हो कि मैंने पहली दफा जिस्म की कमजोरी के सबब से तुमको खुशखबरी सुनाई। आगे चौथी आयत भी बेटा पढ़े तेरा। चौथी। चौथी आयत। और तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बाइस थी ना हकीर जाना, ना उससे नफरत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यीशु की मानिंद मुझे मान लिया। हालेलुया। पौलुस रसूल कह रहे हैं, बजाय आपने मुझसे नफरत की, आपने मुझे प्यार दिखाया, मुझे प्यार दिखाया। तो जब हम कमजोर होते हैं ना, तो जोर खुदावंद की तरफ से आता है। किसकी तरफ से आता है? खुदा और बढ़ना चाहता है। वो कह रहा है मैं शायद प्राउड में आकर कोई ऐसा गुनाह ना कर दूं कि मैं पीछे चले जाऊं। वो बीमार हो गया, पौलुस रसूल बीमार हो गया। हालेलुया। जैसा पतरस को क्या कहते हैं, अगर इसके साथ रुमाल को टच कर लें, हैंडकरचीफ को टच कर दें, तो जब वो मरीज पर रखते तो मरीज शिफायाब हो जाता। कपड़े में इतनी ताकत थी। तो वो खुद बीमार पड़ा। तो फिर याद रखें, कुछ चीजें हैं कि खुदा वक्त पर इस्तेमाल करता है, वक्त पर इस्तेमाल करता है। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें कि मूसा 40 साल तक, कितने साल? 40 साल तक। 40 साल तक कहां पर रहा? बादशाह के घर में। और फिर वो वहां से निकला तो 40 साल तक अपने सुसर के घर में रहा, यत्रू के घर में रहा। हालेलुया। आए हम खुदा उनके कलाम में से सीखें। खरूज 3 बाब उसकी पहली आयत से 6वीं आयत। एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। हालेलुया। खरूज की किताब उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 6ठी आयत तक पढ़े जरा खुदा के कलाम में क्या मरकूम है। और मूसा अपने खुसर यत्रू की जो मिद्यान का काहिल था, भेड़ बकरियां चराता क्या कर रहा था जी? और रहा 40 साल किसके पास? बादशाह के घर में शहजादा बन के। है उसके पास कुछ नहीं, है उसके पास कुछ नहीं। जो खुदा के बंदे हैं, जो खुदा की फिक्र करते हैं, पैसों की रुपयों की फिक्र नहीं करते, उनके पास चाहे कुछ ना हो, पर एक बड़ी हस्ती है जो उसे हमेशा शाद रखती है, आबाद रखती है। हालेलुया। हालेलुया। है वो इस वक्त भी कमजोर। अगर कोई लालची होता तो वो बीच में से क्या करता? थोड़े थोड़े बादशाह के पैसे निकालता जाता। हालेलुया। जैसा यहूदा अक्सर युति थोड़े थोड़े पैसे निकालता था चंदे में से, ते आजकल तो पादरी पूरे खोल लेते ने। हालेलुया। चंदियां दी लड़ाई इत्थों तक ही बटे जांगे। विआहां दे उत्ते एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਨਿਕਾਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਿਰਫ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜ ਪਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਪਏ ਨੇ? ਪਾ ਕਾਲੂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੜ ਪਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚਰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, पर वो कमाई में बरकत नहीं है। हालेलुया। खुदा तैयार करता है, प्रिपेयर करता है। क्या कहता है? खुदा तैयार करता है जी। और वो भेड़ बकरियों को हनकाता हुआ उनको बियाबान की पड़ली, ये सुनिए जरा, उनको बियाबान की पड़ली तरफ से खुदा के पहाड़ पूरब के नजदीक ले आया। पूरब के नजदीक ले आया। जब जी बेटा, और खुदावंद का फरिश्ता एक जाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक जाड़ी में आग लगी हुई, एक जाड़ी में आग लगी हुई है जी।
पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। पर वो झाड़ी भस्म नहीं हो रही जी। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर उस बड़े मंजर को देखूं कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब खुदावंद ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है, तो खुदा ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुकद्दस जमीन है। हालेलुया। वो जूती लेकर आ रहा है। हर रोज वो गुजरता था, हर रोज वो गुजरता है। खुदा तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है उसे। 40 साल बादशाह के घर में और 40 साल सुसर के घर में उसकी बकरियां चरा रहा है। क्या चरा रहा है? उसकी हिमाकत को नीचे कर रहा है। खुदा गरीब को पसंद करता है, अमीर को नहीं कर रहा। लालच को पसंद नहीं कर रहा। हालेलुया। और उससे कह रहा है, अपनी जूती, अपना जूता पीछे उतार। आगे तेथे की करते हैं, पादरी नवी जुत्ती हुंदी है क्योंकि वहाना से उत्ते ही चढ़ी जाते ने। फिर मजबा भी नहीं देखते कि मैं नवी जुत्ती पाई जा, मैं नवा कपड़ा पाया ही। अजकल कपड़े तो पादरी पहचानिया जाता जे। भावें बाहर जनाजा भी पिया होवे तो पढ़ाना होवे तो कहणगे पहले मैं नहा के आवां कि मैनू लोकां ने वेखना है। भाई खुदा ने देखना कि लोगों ने। हालेलुया। और जो टशन मशन करके आते हैं, क्या करके सच दज के आंदे ने ते जूती नहीं लांदे ते फिर वो खुदा दी हुक्मदारी करते जे। समझो के जिदो क्यों कह रहे हैं खुदा कि इसकी जूती उतरे तो गंदगी इससे उतर जाए। अगर हम लोग जूता पहन के पादरियां ने सिर ते जुत्ती ला के आंदे ने गद्दे आके पांदे ने, फिर भी उन्होंने भी लगदे ने थल्ले कोई ना कोई गंद लगा होएगा कि नहीं लगा होगा। ते इत्थे ते सिर्फ खाने आ वेखे ही ए ब्रांड ही क्या है, ये ब्रांड का जूता है। हालेलुया। ये किसका जूता है? ये कहीं ब्रांड का जूता है, कहीं उतर गया अपना। ये इस डर से भी ना ये उतारते नहीं है। हालेलुया। या फिर ऐसे फिर उतारते भी हैं तो फिर अद्धा ध्यान तो तेरे फिर नाल अपने भी कहेगा तेरा ध्यान रखी। हालेलुया। क्या करना है? ध्यान रखना। जूते नहीं उतारते और दूर से देख रहा है, कह रहा है कि झाड़ी नहीं जल रही, आग लगी है झाड़ी को, पर झाड़ी खाक में नहीं तब्दील हो रही। शायद हमारी जिंदगी भी हलचल में है, पर वो खुदा जो है वो हमें डोलने नहीं दे रहा। हमें बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, तकलीफें आएंगी, रोग आएंगे, मुसीबतें आएंगी, तो खुदावंद झाड़ी की तरह हमें जलने नहीं देगा, बल्कि उसमें से नूर चमकेगा। क्योंकि हम खुदा को याद करते जाएंगे, क्योंकि अमीर खुदा को कम और गरीब हमेशा खुदा को याद करता है। हालेलुया। क्योंकि वो किस लिए कि शायद मेरी गरीबी कलाम के वसीला से, खुदा के खौफ के वसीला से चली जाए। और अमीर को तो टाइम ही नहीं मिलता, इधर से किसी के साथ टाइम, इधर से किसी को, रात दिन ते और टाइम आज लगा है। हालेलुया। क्या नहीं? तो हमने देखना है इस मिसाल से कि वो झाड़ी नहीं जल रही। हमें परेशान, शायद हमारी जिंदगी एक झाड़ी है। मूसा देख रहा है कि आओ मैं जाके देखूं कि ये माजरा क्या है। झाड़ी है वह जल भी नहीं रही, आग भी लगी हुई है, वो खाकसार भी नहीं हो रही। हमें शायद कोई तकलीफ हो, परेशानी हो, बीमारी हो, हम गुर्बत में हो, मुफलसी में हो, खुदा हमारे साथ है। खुदा कोई मौजूदा करना चाहता है, खुदा कोई बड़ा काम करना चाहता है कि नहीं? क्योंकि वो 40 साल तक बादशाह के घर में रहने के बावजूद बकरियां चरा रहा है। खुदा उसको
पस्त करना चाह रहा है कि तू घमंड को अपने इल्म से, अपने जलाल से, कि तू कहता होगा कि नहीं जी कहते ना मेरे को लोकी कोलो लंघे तो मैंने सलाम कर, थोड़ा सा रुपया आ जाए, थोड़ा सा ओहदा आ जाए तो बड़ा क्या है, हाथ पीछे चले जाते हैं। कहाँ पर? पीछे या ऐसे अपने हाथ ऐसे नहीं आएंगे कि किसी को सलाम करें, कोई हमें सलाम करे। हमाकत और गरूर और तकब्बर है। हालेलुया। तो याद रखें, खुदा गरीबों को, लाचारों को और बीमारों को पसंद करता है। हालेलुया। जैसा कि पौलुस रसूल को कह रहा है कि मुझे कांटा चुभा, मुझे कांटा चुभा, मैं घमंड में ना आ जाऊं, मैं तकब्बर में ना आ जाऊं, मैं गरूर में ना आ जाऊं। अगर हम गरूर में होंगे ना तो शायद हमारी खुदा बरकत छीन ले। अगर हम मालदार हैं तो और माल चाहते हैं ना, तो फिर मूसा की तरह क्या करें? खुदा को याद करें। हालेलुया। मूसा के पास खुदा ने इतनी ताकत दे दी तो उसने कहा कि पानी नहीं है, तो खुदा ने चट्टानों में से पानी निकाल दिया। समंदर है, रास्ता नहीं है, तो खुदा उसके साथ हुआ। तो याद रखें, जो समंदर है दो हिस्से बट गया। हालेलुया। और रास्ते सीधे हो गए। खुदा हमें प्रिपेयर कर रहा है, हमें तमीर कर रहा है। हालेलुया। हम समझते हैं कि नहीं मैं आज गरीब हूं, आज आप गरीब हैं, मैं गरीब हूं, कल कोई अच्छा खुदा काम करना चाहता है, क्योंकि गरीब की दुआ बहुत जल्द सुनी जाती है। हम समझते हैं हम भूखे हैं, भाई भूखे नहीं है। अगर आपके पास, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम कलाम से तो भरे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन कलाम सुनता है? सब, बहुत सारे कलाम सुनते हैं, और कलाम सुनते सुनते आप में इतना कुछ बढ़ गया हुआ है कि आपका प्याला लबरेज है, सिर्फ आप उसे हिलाते नहीं है। चम्मच चीनी डाले हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल दही के लिए जाते हैं कि मुझे दही खिलाएं, और कहते हैं कि मुझे इसमें चीनी डाल के दे, जब तक उसे हिलाएंगे नहीं तो ऊपर मीठा नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं ना आएगा। तो आप अपने अंदर से हिलाना शुरू करें, और आपके अंदर जो आयात हैं, जो कलाम है, वो जाहिर होना शुरू हो जाएगा। हम हिलाते नहीं हैं। कैसे? कलाम सुना है और अबलीस आया है और चुरा कर ले गया। कुछ तो बातें करते हैं, कुछ बातों जो है ना वो दूसरों को लगाकर उनका इग्नोर कराते हैं, ध्यान पटा देते हैं, और अबलीस आता है वो चुरा कर ले गया। और फिर इसी तरह जब यीशु मसीह 40 रोजों के बाद आजमाइश से बाहर आए तो अबलीस आ गया। उसने क्या कहा? अगर तू इस पत्थर से कहे थे रोटी बन जाए। हालेलुया। तो खुदा उनके कलाम में आगे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि इंसान फकत रोटी से जीता नहीं रहेगा। अगर वो अबलीस कलाम को जानता था तो वो उसने आगे से बहस नहीं ना कही। अबलीस हमसे ज्यादा एजड है, हमसे ज्यादा तजुर्बेकार है, हम आज ही पैदा हुए हैं, एक साल से चंद दिन हुए हैं, चंद साल हुए हैं, उसे सदियां हो गई हैं कलाम को सुनते हुए और खुदा के साथ चलते हुए भी। हालेलुया। अगर वो खुदा के साथ ना चलता तो फिर एक आयत आपको याद आनी चाहिए कि अयूब की किताब में पहले बाब में लिखा कि वो चलता फिरता जमीन से आया और उसके बेटे और खुदा वहां पर था, तो उसने कहा
क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब पर नजर की? खुदा उससे भी बातें करता है ना, तो फिर क्यों नहीं वो हम कहते जी बाइबल के वास्ते भाजा भाई। बाइबल आपके दिल में होनी चाहिए, आपकी रूहानियत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रूह लबरेज होनी चाहिए। बाद लोग बोला क्या कहते हैं, क्रॉस के नाल भाजेगा। भाई क्रॉस पर किसने चढ़ाया है? इब्लीस ने। हालेलुया। किसने चढ़ाया था? तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो यीशु मसीह को मसलूब करना चाहते थे। क्या करना चाह रहे थे? मसलूब करना चाह रहे थे। फक्की फरीसी लोग जो थे वो उसे मसलूब करना चाह रहे थे, खुदा के लोग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मूसा जो था वो जानी के पास आया, तो आए हम खुदा उसके कलाम में से सीखें कि वो हमें याद दिलाता है अपने खुदा अपने नाम से पहले हमसे तल्लक वास्ता रिश्ता बता रहा है। खरूज 3 बाप की बेटा छठी आई। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा यानी फिर उसने कहा मैं तेरे बाप अब्राहम का खुदा हूँ, तेरे इसहाक का खुदा हूँ, याकूब का खुदा हूँ। रिश्ता बता रहा है, तल्लक बना रहा है। हालेलुया। उसने अपने नाम से पहले क्या कहा कि तल्लक है। आप भी कहे कि खुदा गाते हैं ना तुही, जैसे तू मूसा के साथ साथ था मेरे भी साथ रहेगा। हालेलुया। कहते हैं ना, जैसे तू मूसा के साथ साथ था मेरे भी साथ रहेगा। आगे तरह दिखाएं खुदा को कहे कि खुदा जैसे तू मूसा के साथ साथ था मेरे भी साथ रहेगा। अगर आपके आगे पहाड़ आ जाए, समंदर आ जाए, अगर कोई भूख आ जाए, प्यास आ जाए, गुर्बत आ जाए, दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो कहें कि खुदा जैसे तू मूसा के साथ साथ था मेरे भी साथ रहेगा। तू वादों का सच्चा खुदा है। कहें जरा अपने होंठों को ये क्वायर जरा गाए जरा, जैसे मैं मूसा के साथ साथ जी आता है। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था खुदा आ गया ही जिवें मूसा दे नाल सी, हुण जेड़ा काम निकालेंगे हो जाएगा। हालेलुया। भाई भाई से कहे हालेलुया। खुदा वो वादों का सच्चा है, वो वादों का सच्चा है। और जो भी काम आपके होंगे खुदा को याद करेंगे और खुदा को दरमियानी रखेंगे, वो आपकी मुश्किलों को हल कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। वो देने की कुदरत रखता है। तो दिया ना, ईमान रखते हैं कि मुझे खुदा ने दे दिया। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनके कलाम लिए जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अच्छे बीमारी में हो जाए, अच्छे गुर्बत से निकल कर अमीर हो जाए, खुदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा दूसरा क्रंथियों 12 बाब और उसकी नामी आई। हालेलुया। जब पलूस पर मुसीबत आ गई, उसे कांटा चुभा, तो खुदा कहता है आगे जी बेटा, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। मगर उसने मुझसे कहा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया। क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। तेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। अगर आप कहें कि खुदा मैं कमजोर हूँ, तेरी कुदरत कमजोरी में पूरी हो जाए। मैं बढ़ जाऊं, मैं कमजोर ना रहूं बल्कि ताकत वाला हो जाऊं। हालेलुया। हाँ, निंदा दे विच नहीं, हाथ जरा हाथ भी हिलाओ। हालेलुया। हाथ भी हिलाओ तो खुदा तेरा शुक्र है, ये तेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हाथ को लहरा कर कहें कि खुदा तेरा फजल मेरे लिए, तेरा फजल मेरे लिए ऊंची तरह, तेरा
फजल मेरे लिए फजल मेरे लिए सब एक मरतबा है, तेरा फजल मेरे लिए हालेलुया। खुदा का फजल हम पर है तो हमें किसी चीज की कमी नहीं है। हम बीमार नहीं रहेंगे, हम हील हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अगर खुदा दाऊद को साउल से बचा सकता है और वो कहता है चाहे मौत की वादी में से मैं तेरा गुजर हो तो मैं तेरे, पता कौन सी मौत की वादी थी? वो गार में उसका ना एक बकरी का बच्चा चला गया। उस मौत की गार में कोई जाता नहीं था, तो ये गया। कौन गया? दाऊद गया और अंदर घुसकर उस गार में जाकर जो भी इससे पहले गया कभी वापस नहीं आया। और दाऊद अंदर गया और भेड़ उठाकर वापस आ रहा है और कह रहे चाहे मौत की वादी से मेरा गुजर हो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। और वो जिंदा भी रहा, वो वापस भी आया और जिंदा भी रहा। हालेलुया। हम गुर्बत से निकलकर अमीरियत में आ जाएंगे, हम बीमारी से निकलकर शफा में आ जाएंगे। हालेलुया। जब उसका फजल होगा, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। कहें जरा, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, फजल मेरे लिए काफी है, फजल मेरे लिए काफी है। यूसुफ को मौत की खाई में डाल दिया उसके भाइयों ने, पर खुदा ने उसे निकाल दिया। खुदा का फजल उसके साथ था। हालेलुया हालेलुया। सदरक मिस्र और अब्दनजू को जलती भट्टी में से खुदा ने बचाया, क्योंकि उनके साथ मेरे और आपके खुदा का फजल था। और बादशाह हैरान है, परेशान है। वो कह रहे हैं कितने डाले? 3 डाले, और ये चौथा कौन है? जब हम अकेले भी हो तो हमारे साथ हमारा खुदा है। हम किसी बला से नहीं डरेंगे, हम किसी बीमारी से नहीं डरेंगे। हालेलुया। फिर कहें तेरा फजल हालेलुया। अगर यूना को गहरे समंदर में से और मछली के पेट में से जिंदा निकाल सकता है, तो हम गिर भी जाए तो खुदा हमें उठा सकता है। क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए, तेरा फजल मेरे लिए। हालेलुया हालेलुया। क्या वो उन सब को बचाकर मुझे और आपको नहीं बचा सकता? बचा सकता है ना। तो फिर हम क्यों ना कहें तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। जब आप पर फजल होगा और जो आपके साथ वो बस्ता होंगे, आपके साथ तल्लक में होंगे, रिश्ते में होंगे, नाते में होंगे, उन पर भी फजल होगा। हालेलुया हालेलुया। आए हम खुदा के कलाम में से सीखें। हम कमजोरी से निकलकर कहाँ पर आएंगे? जोर में आएंगे, क्योंकि हमारा खुदा जोर वाला है। जोर वाला ना। पहाड़ कितने बड़े हैं, तो उसको बनाने वाला कितना बड़ा है ना? बड़ा कि नहीं बड़ा? कहें कि खुदावन तू बड़ा है, मेरी मुसीबतें छोटी है, मेरी बीमारियां छोटी है, तू बड़ा है, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, पर तू इनको रेजा रेजा कर देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरी तंगियां खुदावन तेरे सामने हैं। हालेलुया। तो आपकी और मेरी तंगियां खुदा दूर करेगा, क्योंकि उसका फजल हम पर है। तो लाखों आपके पीछे पड़े हों, इब्लीस की फौजें जितनी मर्जी हों, वो रेजा रेजा हो जाएंगी। हालेलुया। और सरफराजी खुदावंद की तरफ से है, बुलंदियां खुदावंद की तरफ से है, निजात खुदावंद की तरफ से है, शिफा खुदावंद की तरफ से है। आए हम खुदावंद के कलाम में से सीखें कि जब भी दाऊद लड़ने के लिए गया तो उसने दुआ की और फतह याब हुआ। आप अपनी गुर्बत से लड़ रहे हैं तो दुआ करें।
अगर आप अपनी बीमारी से लड़ रहे हैं तो दुआ करें, बच्चों की परेशानी से हैं तो दुआ करें, घर की मुफलसी से है तो दुआ करें, किसी भी तरह की वरीज है, कौन सी भी आपकी मुश्किल है वो खुदावंद दूर करेगा। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से दूसरा शमूएल निकाले जरा, 5वां बाब और 18वीं और 19वीं आयत। जी बेटा पढ़े जरा, दूसरा शमूएल 5 बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत। आज कोई समझ लगी है? किन्नू किन्नू समझ लगी? कई बच्चे कहते मैंने तो समझ लगती ही नहीं। और भाई तेरा ध्यान ही नहीं है, तेरा तो ध्यान है कि हुण मैं वेखी हाँ पुरानियां कसरां कटनियां ने जाके। हालेलुया। इन्हें रोटी नहीं पकाई तो या फिर वो सोचते हाय मैं रोटी नहीं पका के, कपड़े नहीं धो के, कपड़े नहीं इस्त्री कीते, नाल नहीं गई ते मेरे वो ध्यान तुहाडे उत्थे हुंदे ने ते समझ कलाम दी की लगनी है। हालेलुया। तो की करना जिंदा रख के ध्यान आपका जहां पर है वहां पर हो तो फिर बरकत भी साथ जाएगी। दूसरा शमूएल 5 बाब बेटा पढ़े जरा। और फलस्ती आकर रफाईम की वादी में फैल गए। जी 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 बेटा। तब दाऊद ने खुदावन से पूछा हम क्या करते हैं? मेरा फलाना यार है, मेरा फलाना दोस्त है, मेरी बड़ी वाकियत है, वो बड़ा उद्दे वाला है, वो कहाँ जाते हैं फोन कर लो, पाना पा देना है। जिदा तुसी अपने खुदा ਨੂੰ फोन करोगे ट्रक चुकेगा, फरिश्ते भेजेगा, आया मैं तेरा काम कर देता हूं। कैसा फोन होएगा? दुआ के थ्रू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ए ਤੁਹਾਡੇ फोन ਨਾਲ भी ज्यादा एक्टिव है, मेरे फोन ਨਾਲ भी ज्यादा एक्टिव है। हालेलुया हालेलुया। अगो डिनाई होना, इथे डिनाई नहीं होएगा जी, बल्कि हाँ ही मिलेगी। दुआ दे विच हाँ मिलती है, इनकार नहीं जे मिलता। हालेलुया हालेलुया। कुछ हमारी दुआएं रुक जाती हैं, हम समझे हम दुआएं बहुत करते हैं, क्यों रुक रही है? रास्ता में याद करें दानियल की दुआ को, वो 21 दिन रोजे में ठहरा रहा, उसे पता था मेरी बरकतें रुक गई हैं। हम क्या करते हैं? वो आज थोड़ा जा मंदा वे, वो मार्केट का काम नहीं हो रहा, और भाई मार्केट का काम नहीं हो रहा, खुदा का काम नहीं कर रहे, आपका काम नहीं हो रहा। हालेलुया। जब खुदा के साथ चलेंगे मार्केट के काम बंद और आपके काम चलते रहेंगे, क्योंकि खुदा काम देने वाला है, खुदा बरकत डालेगा। मार्केट नहीं, मार्केट खसारे में जाती है तो जाए, मगर जो खुदा के साथ है खुदा उसे हमेशा छा देता है। हालेलुया हालेलुया। जब हम खुदा को याद करते हैं तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तो फिर मार्केट खसारे में है तो जाती रहेगी, पर आप खसारे में नहीं जाएंगे, आप नफा में जाएंगे। हालेलुया। फिर वो बड़ा क्या कहेंगे? आए पढ़े जरा बेटा आगे। दाऊद ने खुदावन से पूछा क्या मैं फिलिस्तीनियों के मुकाबला को जाऊं? क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? क्या मैं जाऊं और तू उनको मेरे हाथ में कर देगा? खुदा से पूछ रहा है, और हम दुआ करते हैं ना, जल्दी जल्दी दुआ, जल्दी जल्दी दुआ, और दुआ भी करते हैं, और बहुत सारी ऐसे भी हैं और जुबानों में भी करते हैं। कुछ जुबानें ऐसी हैं तो जो भाई से बरकत हैं, अगर हम इतने रूहानी हैं तो हमारे हालात पहले पता होना चाहिए, तो भाई इसको ये प्रॉब्लम है। चल यीशु मसीह को पहले पता था, क्या यीशु मसीह को पहले पता था? वो तो किसी के घर में भी नहीं जाता था, वहां से दुआ करता था, वो बच्चे हील हो जाते। हालेलुया। यीशु मसीह ने हाथ रख के कभी दुआ नहीं की, उसने पकड़ा मुर्दे को, कहा उठ और खड़ा हो और चल फिर। हालेलुया। खुदा के कलाम में इतनी ताकत है। हालेलुया। जी बेटा पढ़े जरा। खुदावन ने दाऊद से कहा कि जा, क्योंकि मैं जरूर फिलिस्तीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। जा, मैं फिलिस्तीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। ऐसे ही कहते ने, ओए पादरी बड़ा लड़ाका जो है, नबी बड़ा लड़ाका ही जे, पादरी ते लड़ाका ही हो गया, ते ये नबी भी लड़ाका ही जे, जिदों जंग ते जांदा ही उदों ही फतह जाबी खुदा कोलों पुछ के जांदा ही।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੋਵੇ ਸਚਾਈ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਰੂਹ ਦੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਖੁਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ जी बेटा 19वीं आयत पढ़े एक मर्तबा गया है वो क्या करता हुन तो मैं दुआ कर ली है हुन मैं क्यों खुदा को पूछा खुदा ने तो ज्यादा देती है भाई याद रखें जब भी आप किसी के घर में जाएं तो नॉक करें कुंडी को खड़काएं तो फिर वो खोलेगा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੁਖਲਸੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੜਕਾਣੀ ਹੈ हालेलुया हालेलुया तो ये इससे सीखिए दाऊद से जी बेटा अपने जरा 19 से आई तब दाऊद ने खुदावन से पूछा क्या मैं फलस्तीनियों के मुकाबला को जाऊं फिर दोबारा कह रहा है जी बेटा क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा क्या तू उनको मेरे हाथ में कर देगा जी आगे खुदावन ने दाऊद से कहा कि जागे कि मैं जरूर फलस्तीनियों को तेरे हाथ में कर दूंगा जी जी सो दाऊद बाल पराज़ीम में आया और वहाँ दाऊद ने उनको मारा और कहने लगा कि खुदावंद ने मेरे दुश्मनों को मेरे सामने तोड़ डाला जैसे पानी टूट कर बह निकलता है इसलिए उसने उस जगह का नाम बाल पराज़ीम रखा हालेलुया खुदा ने दाऊद याद रखे जब भी लड़ाई के लिए जाता वो दुआ करके जाता और वो हमेशा फतह याब होता हम जब भी बीमार पड़े या गुर्बत में जाएं या किसी खसारे में जाएं तो दुआ करें तो हम फतह याब होंगे हालेलुया बेटा पढ़े जरा इसी दूसरा शमूएल और 22 बाब 19 आयत 22 बाब की 19 आयत बेटा पढ़े जरा वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े पर खुदावंद मेरा सहारा था हालेलुया हालेलुया वो मुसीबत के दिन मुझ पर आन पड़े अगर कोई आप पर आन पड़े तो खुदा के साथ आप चलते हैं खुदा के दोस्त हैं खुदा को मानते हैं उसे सजदा करते हैं चाहे जितने मर्जी वार आए वार ढके जाएंगे हालेलुया हालेलुया क्योंकि वो मुझे अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखेगा हालेलुया हालेलुया क्योंकि हमने क्या पढ़ा है तेरा फजल मेरे लिए काफी है दूसरा करंथियों पढ़ा है ना 12 बाब तेरा फजल मेरे लिए काफी है हालेलुया हालेलुया जिस पर फजल हो वो कमजोर नहीं रहेगा हालेलुया हालेलुया हमेशा जो भी है और ये क्या था दाऊद एक भेड़ बकरियां चरवाने वाला था चरवाहा था और ये खुदा के साथ चलता रहा और इसके भाई जो है वो सिपा सलार थे वो क्या थे सिपा सलार थे ओहदों पर फैज थे पर खुदा ने कहा नहीं यस्सी के बेटों में से ये मुझे पसंद आया है ये क्या है मेरे दिल के मुआफिक ये हर वक्त जब भी काम करता है ये दुआ करके शुरू करता है हालेलुया हालेलुया साउल इसका मुखालिफ था तो फिर भी उसने एक भाला मारा और उसके करीब से गुजरा तो उसकी जिंदगी बदल गई हालेलुया 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 बहुत सारे लोग वार करेंगे और जब खुदा हमारे साथ है तो कोई वार नहीं चलता तो कोई तीर नहीं चलेगा कोई गोली नहीं चलेगी कोई मुसीबत नहीं चलेगी कोई जादू टूना नहीं चलेगा कोई और किसी का हरबा नहीं इस्तेमाल होगा सिर्फ खुदा की बरकत और खुदा का जलाल रहेगा हालेलुया खुदा उनका जलाल चाहते हैं ना तो फिर दुआ किया करें हालेलुया रोजे रखते हैं ना यीशु बाप तेरा शुक्र यूसुफ को आप जानते हैं
ये चौथे नंबर का बादशाह था दाऊद की नस्ल में से। हालेलुया। हालेलुया। ये नेक्स्ट करेंगे यीशु के फजल से। इस पे भी टॉपिक जरा लंबा है। हालेलुया। हालेलुया। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। कौन कौन चाहता है कि उसका फजल मुझ पर रहे? मेरा फजल मेरे लिए काफी है। वो कह रहा है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जो है उसकी एक खामी नहीं, एक खूबी है। हालेलुया। वो खामियों को दूर निकालता है। हालेलुया। इब्लीस में खामियां हैं। इब्लीस में क्या है जी? खामियां हैं। यीशु में खामियां नहीं। यीशु बहाल करता है, शिफा देता है। क्या करता है? शिफा देता है, बहाल करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने जिस मकसद से जो कहा वही हो गया। क्या किया? जो कहा वही हो गया। लोग कह रहे हैं, फकी फरीसी कह रहे हैं, यार की बेटी को देखें तो वो कहां पर है? 12 साल की है। इससे पहले 12 साल से बीमार औरत ने उससे छुआ तो वो शिफा आ गई, और यीशु ने उसे जाकर छुआ तो वो उठ खड़ी हुई और कहने लगी खुदावन तेरा शुक्र है। पक्की फरीसी कह रहे हैं वो तो मर गई है, और यीशु कह रहा है कि सो गई है, अभी क्या नहीं है। पर खुदावन को ये पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे शहर में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है, इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या हम लोग ऐसा करते हैं, यकीन करते हैं? उसने कहा कि जा, फिर बोला क्या है? हम कहते हैं नहीं जी मैं बड़ा पुराना पादरी हूं। भाई पादरी नवा